Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I will show you how can you improve your English with the help of English movie subtitle. This is the second part of the movie that I recently uploaded, Bang Bang. So without any further delay, let's get started. तो आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है Listen to me, मेरी बात सुनो. Listen to me, मेरी बात सुनो. I stole something, मैंने कुछ चुराया है. I stole something. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट, क्या. तो इस पे पूछती है क्या चुराया, क्या. आई टुक द बुलेट आउट, यू जस्ट नीड टू स्टिच अप. मैंने गोली निकाल दी है, तुम्हें सिर्फ सिलना है. आई टुक द बुलेट आउट, यू जस्ट नीड टू स्टिच इट अप. नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट डू दिस. तो इस पे बोलती है मैं ये नहीं कर सकती. आई कांट डू दिस. ऑफकोर्स यू कैन. तो इस पे बोलता है तुम जरूर कर सकती हो. ऑफकोर्स यू कैन. ऑफकोर्स का मतलब होता है जरूर. ऑफकोर्स यू कैन. I have never seen anyone hold the torch so perfectly before. मैंने किसी को इतने अच्छे से टॉर्च पकड़ते पहले नहीं देखा. I have never seen anyone hold the torch so perfectly before. I have never seen anyone hold the torch so perfectly before. नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस होगा व्हाट्स द नॉनसेंस. क्या बेवकूफी है. व्हाट्स द नॉनसेंस. बॉस ही गॉट अवे फ्रॉम अस. बॉस बे हमसे भाग गया. बॉस ही गॉट अवे फ्रॉम अस. नेक्स्ट सेंटेंस है गॉट अवे, भाग गया. हु वांटेड टू कैच हिम. उसे पकड़ना कौन चाहता था. हु वांटेड टू कैच हिम. यू जस्ट हैड टू पे हिम एंड टेक द डायमंड. तुम्हें बस पे करना था और हीरा लेना था. यू जस्ट हैड टू पे हिम एंड टेक द डायमंड. यू जस्ट हैड टू पे हिम एंड टेक द डायमंड. नेक्स्ट सेंटेंस होगा सोहेब ट्राई टू टेक इट विथ फोर्स. सोहेब ने उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की. सोहेब ट्राई टू टेक इट विथ फोर्स बट ही कुडंट. लेकिन मैं नहीं ले सका. बट ही कुडंट. लेकिन मैं नहीं कर सका. बट ही कुडंट. नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइड अबाउट द नेम बट आई स्वेयर. मैंने नाम झूठ बोला. आई लाइड अबाउट द नेम बट आई स्वेयर. लेकिन मैं कसम खाता हूं. एवरीथिंग एल्स वॉज ट्रू. और बाकी सच था. ये पूरा जॉइंट सेंटेंस है, दोबारा देखते हैं. आई लाइड अबाउट द नेम बट आई स्वेयर एवरीथिंग एल्स वॉज ट्रू. एक्सक्यूज मी हु आर यू. तुम कौन हो. ठहरो तुम कौन हो. एक्सक्यूज मी हु आर यू. दैट्स हिम. ये वही है. दैट्स हिम. ये वही है. ही इज द रीजन यू वर स्लैप्ड. जिसकी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े. ही इज द रीजन यू वर स्लैप्ड एंड आई वॉज शॉट एट. और मेरे ऊपर गोलियां चली. यहाँ पे भी जॉइंट सेंटेंस है, दोबारा देखते हैं. ही इज द रीजन यू वर स्लैप्ड. ये जिसकी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े. ही इज द रीजन यू वर स्लैप्ड एंड आई वॉज शॉट एट. और मेरे ऊपर गोलियां चली. नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड राजवीर व्हाट आर यू डूइंग हियर. राजवीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो. राजवीर व्हाट आर यू डूइंग हियर. नाउ लिसन केयरफुली. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. नाउ लिसन केयरफुली. आई एम टेकिंग योर कार. आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूं. आई एम टेकिंग योर कार. तो इस पे बोलता है राजवीर जफर डोंट यू डेयर लुक एट माई कार. मेरी कार की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना. डोंट यू डेयर लुक एट माई कार. डोंट यू डेयर लुक एट माई कार. नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड आई विल ब्रेक योर हैंड्स. मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा. आई विल ब्रेक योर हैंड्स. आई एम अ ग्रीन बेल्ट इन कुंफू कराटे. मैं कुंफू कराटे में ग्रीन बेल्ट हूँ. आई एम अ ग्रीन बेल्ट इन कुंफू कराटे. माई फ्लाइंग किक इज सो फास्ट दैट आई कैन नॉक अ फ्लाइंग बर्ड आउट ऑफ द एयर. मेरी फ्लाइंग किक इतनी फास्ट है कि मैं उड़ते पंछी को नीचे गिरा दूँ. माई फ्लाइंग किक इज सो फास्ट दैट आई कैन नॉक अ फ्लाइंग बर्ड आउट ऑफ द एयर. नॉक आउट का मतलब होता है नीचे गिरा देना. रेसलिंग में भी ये वर्ड आपने सुना होगा, नॉक आउट कर देना. माई फ्लाइंग किक is so fast that I can knock a flying bird out of the air. My flying kick is so fast that I can knock a flying bird out of the air. You shot me. तुमने मुझे गोली मारी. You shot me. हरलीन get in the car. हरलीन कार में बैठो. Get in the car means कार में बैठो. Count to 100 after we leave. हमारे जाने के बाद 100 तक गिनना. Count to 100 after we leave. Then you call the police, ambulance and everyone. उसके बाद तुम पुलिस और सब एम्बुलेंस सबको बुला लेना. Then you can call the police, ambulance, everyone. नेक्स्ट सेंटेंस होगा
कॉल देम बिफोर यू काउंट टू 10, अगर तुम 100 गिनने से पहले बुलाया तो। इफ यू कॉल देम बिफोर यू काउंट टू 100, आई विल कम बैक एंड शूट यू, मैं आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल कम बैक एंड शूट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है बट हाउ विल यू नो, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा। बट हाउ विल यू नो, तो इसमें पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैंने 100 तक काउंट किया या नहीं किया। बट हाउ विल यू नो, आई विल शूट यू इवन इफ यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। आई विल शूट यू इवन इफ यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन, यदि तुम स्टूपिड क्वेश्चंस पूछोगे तब भी मैं गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू इवन इफ यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट बांध लो। फास्टन का मतलब होता है कोई चीज बांध लो या टाई करने के लिए सेंस में यूज होता है फास्टन। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। बाय द वे आई डिडंट वांट टू शूट हिम, वैसे मैं उसे शूट नहीं करना चाहता था, मतलब उसे गोली नहीं मारना चाहता था। बाय द वे आई डिडंट वांट टू शूट हिम, बाय द वे आई डिडंट वांट टू शूट हिम। देन व्हाई डिड यू, फिर क्यों किया। देन व्हाई डिड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुलेट्स गोइंग टू मेक हिम, गोली उसे, द बुलेट्स गोइंग टू मेक हिम द हीरो ऑफ द सिटी, सिटी का हीरो बना देगी। तो इसमें बोलता है कि जो गोली है उसे सिटी का हीरो बना देगी। द बुलेट्स गोइंग टू मेक हिम, बुलेट्स उसको बनाने जा रही है द हीरो ऑफ द सिटी, सिटी का हीरो। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। यू आर इनसेन, तुम सनकी हो। इनसेन का मतलब होता है सनकी, इनसेनिटी मतलब सनक होती है, इनसेन मतलब सनकी। और सेन का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ज्यादा समझदार होता है। तो ये सेन का अपोजिट है इनसेन। यू आर इनसेन, तुम बहुत सनकी हो। जस्ट दैट्स जस्ट नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल बाय एनी डेफिनेशन, ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी भी डेफिनेशन से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सबको गोली मार देता है। इसलिए यहाँ पे लड़की इसको बोल रही होती है कि दैट्स जस्ट नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। दैट्स नॉट नॉर्मल बाय एनी डेफिनेशन, ये किसी भी डेफिनेशन से नॉर्मल नहीं है। That's just not normal. That's not normal by any definition. I know what I am doing. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। I know what I am doing. Relax Harleen, just calm down. Relax Harleen, तो इस पे बोलता है Relax Harleen, just calm down. उसको शांत करने के लिए बोलता है। Maybe I was safe with them. तो इस पे बोलती है कि शायद मैं उनके साथ ही सुरक्षित थी। Maybe I was safe with them. Maybe I was safe with them. What did you just say? तुमने अभी क्या कहा? What did you just say? And you are scared to be with me? तुम्हें मेरे साथ होने में डर लग रहा है। And you are scared to be with me? I should never have trusted you. तो इस पे लड़की बोलती है I should never have trusted you. मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। I should never have trusted you. Okay then, तो इस पे बोलता है ठीक है, okay then. And why are you stealing that car? तुम उस गाड़ी को क्यों चुरा रहे हो? And why are you stealing that car? Why did you steal this one if you didn't need it? तुमने इस कार को क्यों चुराया यदि तुम्हें ये नहीं चाहिए थी। Why did you steal this one if you didn't need it? तुमने इसे क्यों चुराया जब तुम्हें नहीं चाहिए थी तो। Why did you steal this one if you didn't need it? Now I am going away and you still have a problem. अब मैं दूर जा रहा हूँ, तुम्हें फिर भी परेशानी हो रही है। Now I am going away and you still have a problem. नेक्स्ट सेंटेंस है लुक आई एम रियली सॉरी दैट वी हैव टू बी टुगेदर। देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि हमें साथ रहना पड़ रहा है। लुक आई एम रियली सॉरी दैट वी हैव टू बी टुगेदर बट इट इज ओनली टू एंश्योर यू स्टे अलाइव। वह भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम जिंदा रह सको। बट इट इज ओनली टू एंश्योर दैट यू स्टे अलाइव, बट इट्स ओनली टू एंश्योर दैट यू स्टे अलाइव। If I am not with you, you are dead. यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम मारी जाओगी। If I am not with you, you are dead. If I am not with you, you are dead. Next sentence है Do you understand that? क्या तुम्हें समझ में आता है? Do you understand that? And maybe you will find this strange. हो सकता है कि तुम्हें ये अजीब लगे। इस तरीके से सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। And maybe you will find this strange. हो सकता है कि तुम्हें ये अजीब लगे। And maybe you will find this strange. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो या आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल लग रही हो तो इसको आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड बट आई हैव अदर थिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम सेविंग योर लाइफ। तुम्हें बचाने के अलावा भी मेरे पास बहुत से काम है। बट आई हैव अदर थिंग्स टू डू अपार्ट फ्रॉम सेविंग योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा। बट आई हैव अदर्स थिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम सेविंग योर लाइफ। तुम्हें बचाने के अलावा भी मेरे पास बहुत से काम है। बट आई हैव अदर्स थिंग
to do apart from saving your life. नेक्स्ट सेंटेंस होगा एंड दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, और वो भी बहुत जरूरी है. एंड दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्वाइट का मतलब होता है काफी, एंड दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, वो काफी जरूरी है. टिल टुडे आई हैव नेवर बीन द, आज तक मैं कभी भी, टिल टुडे मतलब आज तक, आई हैव नेवर बीन द मैं नहीं हूं, कॉज ऑफ डेथ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, मैंने किसी निर्दोष की मौत का कारण नहीं बना हूं. कॉज मतलब कारण होना, यहाँ पे जॉइंट सेंटेंस है. टिल टुडे आई हैव नेवर बीन द कॉज ऑफ डेथ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन. इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, मैंने आज तक किसी निर्दोष की जान नहीं ली है, ये बोलता है यहाँ पे. टिल टुडे आई हैव नेवर बीन द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन. नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी द फर्स्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम पहली हो. तो इस पर लड़की से बोल रहा होता है आई डोंट वॉन्ट यू टू बी द फर्स्ट, स्पेशली वेन यू हैव बीन वेटिंग फॉर दैट वन डे ऑल योर लाइफ. स्पेशली जब तुम उस एक दिन का इंतजार कर रही हो. एक्चुअली ये लड़की जो है एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती है, इसलिए बोल रहा होता है स्पेशली वेन यू हैव बीन वेटिंग फॉर दैट वन डे ऑल योर लाइफ, स्पेशली वेन यू हैव बीन वेटिंग फॉर दैट वन डे ऑल योर लाइफ. नेक्स्ट सेंटेंस है योर ड्रीम्स वुड हैव डाइड विद यू, तुम्हारे सपने जो हैं वो भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे. योर ड्रीम्स वुड हैव डाइड विद यू, यहाँ पे विल हैव का, विल का यूज होता है यदि वो फ्यूचर में का सेंटेंस होता है यहाँ पे, लेकिन वुड हैव यूज हुआ मतलब मर चुके होते. योर ड्रीम्स वुड हैव डाइड विद यू, तुम्हारे सपने भी तुम्हारे साथ मर गए होते, उस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है. योर ड्रीम्स वुड हैव डाइड विद यू. आई सॉट देम टू सेव योर लाइफ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें गोली मारी थी. आई सॉट देम मतलब मैंने उन्हें गोली मारी थी, टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए. आई सॉट देम टू सेव योर लाइफ. प्लीज कैन बी मूव ऑन फ्रॉम दैट, मूव ऑन का मतलब होता है किसी जगह, किसी मेंटेलिटी से या किसी टॉपिक से बाहर होने के लिए. अब जब आपको फ्रेंड आपके साथ किसी टॉपिक पर बात कर रहा होता है और आप बोलते हो कि चलो इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि चलो मूव ऑन फ्रॉम दैट, या इस प्रॉब्लम को छोड़ के दूसरे काम के बारे में ध्यान रखते हैं, तो उसका मतलब होता है मूव ऑन. तो वहां पे हम मूव ऑन वर्ड यूज करते हैं. एक फ्रेज होती है प्लीज कैन बी मूव ऑन फ्रॉम दैट, क्या हम उससे बाहर आ सकते हैं. प्लीज कैन बी मूव ऑन फ्रॉम दैट, मूव ऑन फ्रेज है, यहाँ पे हम यूज करते हैं इसको. प्लीज कैन बी मूव ऑन फ्रॉम दैट नाउ. आई नेवर आस्क फॉर योर हेल्प, मैंने कभी मदद नहीं मांगी थी. आई नेवर आस्क फॉर योर हेल्प, मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी. आई नेवर आस्क्ड फॉर योर हेल्प. माई लाइफ वॉज परफेक्ट अंटिल आई मेट यू, मेरी जिंदगी परफेक्ट थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली. अंटिल का मतलब होता है जब तक. माई लाइफ वॉज परफेक्ट अंटिल आई मेट यू. तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतने ही सारे सेंटेंस थे. यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक जरूर करें, और प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन.